कैसे हो भैया सब? अच्छा, आज ना हम ऐसे सिंगर से मिलवाने वाले हैं जो सिंगिंग तो करते हैं लेकिन साथ में आशिकी भी खूब करते हैं। अरे अभी नेहा कक्कर के साथ तो शादी की भी खबरें आ गई हैं। क्या असलियत है ना, पूरा इस इंटरव्यू में बताएंगे। बिना देर किए ना शुरू करते हैं, आ जाओ। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो टेढ़ी बात विद इमरती देवी में। और आज हम बता दें, बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मतलब बहुत दिन से हमको यकीन था कि ये हमको कभी ना कभी तो मिलेंगे और आज ये हमको मिल गए। तो बहुत स्वागत कर रहे हैं हम आदित्य नारायण का। आदित्य, बहुत स्वागत है हमारे शो में। इमरती देवी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या बताएं, वो काला टीका लगा लेते हैं अभी भैया। आदित्य ने तारीफ कर दी, अब तो हम क्या ही बोले। नहीं, लाल टीका तो आप लगाए ही हुए हैं, एकदम रोजी रोजी रेड हो गए हैं आप सर से। काला भी लगा देंगे। लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, लाल लिपस्टिक लगाओ जब लिपस्टिक हिले सारा डिस्ट्रिक्ट। गए हम तो खुश हो गए, क्या बताएं, मजा ही आ गया। लेकिन हम जी का देख रहे हैं, ऐसा ऐसा चमक रहा हुआ है चेहरों। आदित्य का पतले हो गए का? हमें लग रहा है वर्कआउट कर रहे बढ़िया से। ये लॉकडाउन में और कुछ करने के लिए है नहीं, तो डबल वर्कआउट कर लेता हूँ आजकल। मतलब खाना भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन जिम थोड़ा ज्यादा चल रहा है। घर पे मेरे ट्रेडमिल और वेट्स हैं, तो थैंकफुली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो मतलब कैसे कट रहा हुआ है लॉकडाउन? क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे चल रहा हुआ है? अच्छा ही चल रहा है। देखिए अभी ये आई थिंक एक ऐसा अनुभव है जो आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, दुनिया के लिए भी नया है। तो वन स्टेप एट अ टाइम इसके साथ डील किया है हमने। और आई थिंक कभी भी लाइफ में, क्योंकि देखिए कठिनाई तो आती रहती हैं। जब मोदी जी ने अनाउंस किया था तो हम अपने नए सिंगल पे काम कर रहे थे। यहाँ पर मेरा स्टूडियो है रूम में, तो वहाँ पे अपना मैं डूबा रहूं पे मैं काम कर रहा था। और रात के 3:30-4 बजे फिर मैंने जब फ़ोन चेक किया तो तब तक मुझे मैसेजेस आ गए थे कि लॉकडाउन हो गया है, और 12 बजे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, और मैं हूँ और मेरी प्यारी सी बेटी है यहाँ पे, जो अभी बड़े मज़े ले रही है लेट लेट के। क्या नाम है जाको? इनका नाम अप्रैल है। अप्रैल जी, क्योंकि ये अप्रैल में आई थी, अब ये 7 साल की हो गई है। बहुत ही बढ़िया। हम थोड़ा 1 मिनट के लिए चौंक गए। हमने कहा कि बेटी आ गई, और मतलब अरे नहीं, मतलब ये वाली वो वाली भी हो जाएगी। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि बेटी ही हो। अरे वाह, अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मतलब क्या है कि हम तो यही पूछ रहे थे कि अब अकेले हो लॉकडाउन में। ऐसे तो बोला कि भाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक फर्क तो पड़ ही रहा होगा। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से नहीं मिल पा रहे होंगे। बिल्कुल, मतलब एक ही फर्क नहीं, काफी फर्क पड़ रहा है। और आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, तो हम जानते हैं कि जवान लोगों की भी कुछ जरूरतें होती हैं। तो आप गर्लफ्रेंड से हमें याद आया जी, ये मतलब क्या कहानी है? हमारा तो हमाओ और कितने सारी लड़कियों का दिल टूट रहा है नेहा कक्कड़ को नाम सुन के बार बार। क्या सच्चाई क्या है? मतलब हमें तो जे भी कोई ने बोल दिया कि लॉकडाउन के बाद शादी है रही है दोनों की। अरे हम तो वहीं सर पकड़ के बैठ गए। देखिए क्या होता है कि वो शाहरुख सर ने जो है एक फिल्म में ना एक डायलॉग बोल के बहुत गड़बड़ कर दी। और डायलॉग ये था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो अब नेहा है, सुपरस्टार हैं, और इतना अच्छा, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी टैलेंटेड है। और मैं भी ठीक ही ठाक दिखता हूँ। और मतलब कहीं से कम थोड़ी है। जी, तो वही है कि जब, और अब हमारी भी अब शादी की उम्र हो चुकी है, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि एक आइडियल मैच है एक दूसरे के साथ। लेकिन देखिए हमारी जो रियल लाइफ रोमांस है उसे मैं बिल्कुल कंफर्म करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो कई हफ्तों महीनों तक नहीं, अब ये सालों तक चलेगा। इससे पहले भी हम एक रियलिटी शो में नेहा जी के साथ
कर चुके हैं फ्लर्टिंग में। देखा था। तो जी, और तो मुझे तो बहुत मजा आता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें भी मजा आता है और आगे देखेंगे, देखते नहीं, हैं। देखने वालों को भी मजा आता है, रील है तो कोई दिक्कत नहीं, रियल में बहुतों के दिल टूट जाएंगे, ये कह रहे थे हम तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या होगा। लाइफ, जिंदगी बहुत लंबी है, तो हम किसी भी चीज को हाँ या ना नहीं कहते। आई थिंक वी शुड कीप आवर ऑप्शंस ओपन इन लाइफ। तो जब तक हम दोनों में से किसी की एक की सच में शादी नहीं हो जाती तब तक चल रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ईमानदार बात कह दी भैया, बहुत ईमानदार लौड़ा है, सही बता रहे हैं। लेकिन अब जैसे मतलब शादी की बात आ रही है, मतलब शादी लायक उम्र भी है गई है, तो अगर हम ये पूछें कि आदित्य को लड़की पसंद कैसी है, मतलब जो अगर आदित्य शादी करेंगे तो कैसी लड़की से करेंगे? बहुत एक्चुअली मेरा जो रेंज है लड़कियों को पसंद करने का वो बहुत बड़ा है। अच्छा। तो ऐसे कोई बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं है। मुझे पहली बात तो ये लगता है कि जिस लड़की के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लव और ये लस्ट, ये सब जो चीजें हैं, अट्रैक्शन, ये सब टेम्परेरी लगता है मुझे कहीं ना कहीं। खास करके कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर शादी करते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत है या फिगर बहुत अच्छा है, बट वो ये सब चीजें फेड हो जाती हैं क्योंकि लड़की भी बूढ़ी होगी, लड़का भी बूढ़ा होगा, है ना। तो उस बेसिस पे आई डोंट थिंक रिलेशनशिप विल वर्क फॉरएवर। तो एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर शादीशुदा कपल को दोस्ती अपनानी ही पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि क्यों ना ये दोस्ती शुरुआत से ही हो और हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकें और एक फ्रीडम हो कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ मुझे वो जाने दे। उनको जो करना है लाइफ में वो कर सके। अगर उनको अपना करियर परस्यू करना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है वो करें। व्हाट शुड अल्टीमेटली मैटर इज कि हम एक साथ हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, और वो सिर्फ तब होगी जब दोस्ती होगी। तो प्यार के साथ साथ मुझे लगता है कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मैं डेफिनेटली एक ऐसी लड़की पसंद करूँगा जिसके लिए ज़िंदगी में फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की के सिक्स पैक होने चाहिए या वो सिर्फ सब्जी और ग्रीन्स खाए, बट आई थिंक अप्रोच हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप देखिए, वो तो खूबसूरती और वो सब तो है ही, बट साथ ही साथ आई थिंक मेंटल वेलबींग, स्टैमिना। अगर हमको दुनिया घूमने है, मुझे एडवेंचर्स का बहुत शौक है, तो अगर मुझे हाइकिंग ट्रैकिंग करनी है तो मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं होनी चाहिए कि वो हम 4 कदम चले और फिर वो हाँफने लगी बेचारी। मैं भी पूरे पहाड़ थोड़ी ना उनको उठा सकता हूँ, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली, बट पूरे रास्ते आना जाना नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो। और तीसरा मुझे लगता है कि उनको खाने और ट्रैवल का बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जिनके बिना आई थिंक मेरी लाइफ अधूरी होगी। तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं बहुत सारा अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक अगर होंगी उस लड़की में तो जिंदगी खुशहाल होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसा मतलब स्टॉक करती हैं, लाइन लगाती हैं, वो सभी ध्यान से सुन लेंगी, क्या पता भाई कुछ चांस मिल जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं। लेकिन एक कोई ऐसी बॉलीवुड की हीरोइन को अगर डेट करने का मौका मिले, मतलब आदित्य को कोई एक, तो वो कौन होंगी? सभी होंगी है, सब तो खूबसूरत हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, सब अच्छी हैं। ऑब्वियसली जिनकी शादी नहीं हुई हो तो दीपिका इज आउट, तो अच्छा लड़का मिल गया ठीक ठाक, और अनुष्का शर्मा को भी ठीक ठाक लड़का मिल गया है, कुछ नहीं कर सकते अब। और आलिया भी ऐसा लग रहा है कि हाँ खुश हैं। कौन? कटरीना कैफ हाँ प्यारी है, कटरीना बहुत प्यारी है, और सब बहुत खूबसूरत है। श्रद्धा कपूर भी बहुत
शी इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और इनफैक्ट वो बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो हाँ देखा। सही से। और सब आजकल तो पता नहीं, इनको ऐसा लगता है कि पैदा ही ये हॉस्पिटल में पैदा नहीं होती है, जिम में पैदा होती हैं। सब इतनी खूबसूरत हैं और इतना अच्छा स्किन है और सब फिट हैं। तो ऑनेस्टली जो भी अवेलेबल है मैं तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसा मतलब थम्स अप दे दिया है आदित्य ने, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सुन लो भैया ये बात। भी पिलाऊंगा मैं, स्प्राइट भी पिलाऊंगा मैं, आप जैसा बोले। सर्वगुण संपन्न लड़का है, मतलब बिल्कुल इसमें कोई डाउट है ही नहीं है, हम बता रहे हैं। मतलब अभी कई हम देख रहे थे, एक सारे लोग हैं रीमिक्स गाए जा रहे हैं, एकदम उठाया पहले का गा के वो दिया। हमने नहीं देखी कि आदित्य ने अभी तक वो किया, उसके बारे में कुछ बताओ, बाको का कारण है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नया सिंगल रिलीज हुआ है और आई थिंक 3 हफ्ते हुए हैं करीब करीब, और गाने का नाम है मैं डूबा रहूं। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर देखिए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और इसको आप सारे स्ट्रीमिंग एप्स पे भी सुन सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं अपने फैंस को और अपने दोस्तों को, क्योंकि आई थिंक करीब करीब 1,30,00,000 व्यूज़ इसे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये जो है ये प्योरली इंडिपेंडेंट म्यूजिक है। यहाँ पे कोई फाइनेंसर नहीं है और कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है, तो हम इतनी आशा भी नहीं करते हैं कि इतने सारे हमको व्यूज आएंगे या कुछ। हम प्योरली फॉर द लव ऑफ द आर्ट हम ये बनाते हैं। लेकिन जब लोग इतना प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है कि और ऐसा म्यूजिक बनाएं। मेरा पहला सिंगल भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसका नाम है लुल्ला। दूसरा मैं डूबा रहूं, और अब बहुत जल्द आई थिंक 3 हफ्तों में मेरा अगला सिंगल भी रिलीज हो जाएगा, जिसका नाम है क्यों। और फिल्म म्यूजिक के साथ साथ, टीवी के साथ साथ, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं बहुत सारा अपना समय और देना चाहूँगा, और इसे आगे बढ़ाना चाहूँगा, ताकि जो आगे वाले आर्टिस्ट हैं, जो फोर्थकमिंग अपकमिंग न्यू कमर्स हैं, जिन्हें संगीत में और संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनानी है, वो ये जान जाएं कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म म्यूजिक से आप आगे बढ़ेंगे या आप स्टार बनेंगे, ऐसा नहीं है। इंटरनेट की वजह से, अंबानी जी की वजह से, जियो की वजह से, यूट्यूब की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी है। टाइम लग गया इंडिया में आने पे, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसे ऐसे अगर क्रांतिकारी काम होने लगे तो जे ट्रेंड भी धक्का लग के अच्छा बन जाएगा, और कई सारे जो जहाँ के प्लेटफॉर्म हैं बन जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और हमारे जो रैपर्स हैं, उन्होंने इसको बहुत सक्सेसफुली कर लिया है। तो अब जैसे कि बात हुई थी कि भाई खाना और घूमना बहुत पसंद है आदित्य, तो फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड मेरा हुआ करता था बटर चिकन और बटर नान, पर फिर नॉनवेज छोड़ दिया, तो अब मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ। अब पनीर मखनी बहुत अच्छी लगती है मुझे। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन का है? कोई भी बीच, कोई भी नेचर, एक्चुअली आप मुझे नेचर में मतलब बीच हो रहा था सब। जी बिल्कुल, बीच में क्या क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। बीच लोकेशन मुझे बहुत पसंद है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। इंडिया में मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत पसंद करता हूँ, और हिमाचल प्रदेश मुझे बहुत पसंद है। तो आप मुझे पहाड़ ले चलो या तो आप मुझे बीच ले चलो। नॉर्मल डेज होते हैं, सब होता है, तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जिनके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलते? 3 चीज, मेरा फोन ऑब्वियसली, मेरा बटुआ, और गाड़ी की खाना। मैं अपना खाना पैक करके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे डाइट पे मैं मोस्टली। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है जी, ऐसी कौन सी पहली चीज होगी जो करने वाले हो? मैं, जैसे मोदी जी ने हमको 40 दिन घर पे रखा, तो मैं अब 40 दिन घर के बाहर रहूं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, ख्याल रखना। जी बिल्कुल, बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।